अर्चू, बेटा एक बात कहूं तुझसे। पता नहीं तुझे मेरी बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी एक विनती है। हो सके तो जयवंत और प्रभाते से माफी मांग ले। देख बेटा, नजरिया कुछ भी हो सकता है, सोच अलग हो सकती है, लेकिन माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। और फिर माफी मांगने से तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल पल भर में सुलझ जाता है। आगे तेरी मर्जी। अर्चना, अर्चना मैं यहाँ मैंने तुमसे उस दिन जिस तरह बात की, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अर्चना तुम मुझे जानती हो, मैं रूडली बात करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन हाँ उस दिन थोड़ा जज्बाती हो गया, इसलिए। नहीं जयवंत, गलती मुझसे भी हुई थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। अर्चना, इन पेपर्स में साइन करने थे, जरा अर्जेंट है। अर्चना, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने कैसे तुम्हारे साथ इस तरह बात की। भले ही तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। थैंक यू। थैंक्स अर्चना। अब तुमने खुद अपने हाथों से मानव को फंसा दिया। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं उसे इस फैक्ट्री और तुम्हारी जिंदगी से बेदखल करके ही दम लूंगा। बहुत अच्छा काम किया है तूने। लेकिन जयवंत, अर्चना को शक तो नहीं हुआ ना कि हम धोखे से उसके साइन ले रहे हैं? नहीं सर, उसने तो कागजात पढ़े भी नहीं, बस पेन उठाया और साइन कर दिया। सर, होने वाला पति हूं उसका, इतना तो विश्वास होगा मुझ पर। सही कह रहे हो जयवंत। ताकि जब चाहो तुम उसका विश्वास तोड़ सको। जयवंत, ये ठीक नहीं है इस तरह झूठी साइन लेकर। क्या चाहते हो सतीश? हम ये फाइल लेकर अर्चना के पास जाएं, उसे सब कुछ सच सच बताएं और फिर उससे कहें कि इस पर साइन करो। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगी? अर्चना कभी नहीं मानेगी और इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा।
और अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम्हें भी इस मामले में चुप रहना होगा। लेकिन कभी ना कभी तो उसे मालूम चलेगा ना। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और ये मामला भी ठंडा हो चुका होगा और सर अर्चना से मेरी शादी भी हो चुकी होगी। तो अर्चना को चुप कराना आई मीन कन्विंस करना मेरा जिम्मा। एक मिनट सतीश, तुम्हें एक काम और करना है। तुम्हें अर्चना से बात करनी है स्ट्राइक रुकवाने के बारे में। हमारी कंपनी में एक वही है जो वर्कर्स को समझा सकती। देखो सतीश, काम का शुरू होना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अर्चना। सतीश जी आइए ना, बैठिए। नो थैंक्स। अर्चना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए। क्या तुम अजीत को बोल करके स्ट्राइक रुकवा सकती हो? सतीश जी। अर्चना, अर्चना, हम सब समझते हैं मानव के इश्यू को लेकर वर्कर्स जितने जज्बाती हैं उतनी ही जज्बाती तुम भी हो, और हम तुम सबके जज्बातों की कद्र करते हैं। अर्चना, अर्चना, मैं तुमसे वादा करता हूँ हम मानव को ज़रूर जेल से छुड़ाएंगे। लेकिन अर्चना, ये लंबा प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगेगा। तब तक फैक्ट्री का काम रोक कर रखना। अर्चना, तुम खुद समझ सकती हो इससे कंपनी का कितना नुकसान हो रहा है। कल को अगर कंपनी बंद होगी तो सारे वर्कर्स की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अर्चना, एक तुम ही हो जो मैनेजमेंट का ये फैसला वर्कर्स तक पहुंचा सकती हो, और हम चाहते हैं कि तुम ऐसा करो। मुझे किसी और की बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं सतीश जी को जानती हूँ। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। वो जो कहते हैं वो हमेशा करके दिखाते हैं, और मुझे पता है कि वो मानव को जल्द से जल्द जेल से छुड़ाएंगे। चलिए सतीश जी, हम अजीत से बात करते हैं। सबको लगता है हम तेरा फायदा उठा रहे हैं। आज तक बताओ ना, हमने क्या फायदा उठाया है तेरी वजह से? अरे जब से तू उसकी जिंदगी में आई है नुकसान ही नुकसान है। गया 1 साल हमने सुख शांति से गुजारा है। तेरे दोनों बहनों ही ने मेरे बेटे को जेल में डाला, वो उधर सड़ रहा है। ये क्या दोनों आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही है? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? जो सच है वो ही बोल रही हूँ मैं। सुलोचना ताई, मुझे एक बात बताइए, हमने क्या फायदा उठाया तुम्हारी बेटी का? हमने कभी जाके उससे कहा है कि मेरे बेटे की सैलरी बढ़ाओ, या मेरे बेटे ने जाके उससे कभी कहा है मुझे प्रमोशन दो? बताओ ना, क्या फायदा उठाया हम लोगों ने? तू उसकी बॉस है ना, बॉस है ना, तो बता ना हमने क्या फायदा उठाया? बोल। आई मैं तो मानव की मदद। तू क्या मदद करेगी उसकी? तू तो पनौती है उसके लिए। तू जब से उसकी जिंदगी में आई है ना, परेशानियां परेशानियां है। कभी मारपीट करता है, कभी अस्पताल पड़ता है, अभी तो जेल में सड़ रहा है। हमें नहीं चाहिए तेरी मदद। अर्चना, तुझे एक बात बताती हूँ, हम लोग खुददार है, खुददार। हम बेवजह के इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकते। देखिए, अगर जयवंत ने आपसे कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सुलोचना ताई, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। बस
अपनी बेटी से कहिए हो सके जितना मेरे बेटे से दूर रहना। तमाशा मत करना, उपकार हो जाएंगे।